चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने हिमानी शर्मा नेशनल खिलाड़ी, गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर मेडल से लेकर सभी मेडल। बता दें तो कैसे मारना। हिमानी शर्मा समाज के लिए उतरना चाहती हैं जनता के बीच में। इनके पिता नरेंद्र शर्मा नन्नू जी 3 वर्षों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, जो जन सेवा घर घर जाकर कोरोना काल के अंदर, जैसा कि मैंने बोला था कि अनुज शर्मा इनका बेटा, हिमांशी की बेटी, पूरा परिवार, मैं पत्नी के समाज सेवा के लिए उतरा था। किसी भी तरीके का इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा एक ही बेटा है या परिवार छोटा है, लेकिन इन्होंने समाज की सेवा की। नरेंद्र शर्मा ने जिस तरीके से सेवा की, दवाई से लेकर दवाई छिड़कना, सैनिटाइजर कराना, लोगों के घर जाकर लोगों की समस्या सुनना, चाहे वो कोरोना काल को राशन किट को बांटने को लेकर हो, सेवा करती रही हैं। परिवार के साथ में, पापा के साथ में पूरा सहयोग करती रही हैं। आज मौका मिला है कि हिमानी को कि हम समाज सेवा के लिए, कुदरत ने दिया इनको एक तोहफा। ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। शर्मा जी का नाम उठ रहा था, सभी का उठ रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने एकदम बाजी पलट दी और हिमानी का नाम आ गया है। हिमानी उतर सकती हैं आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी के रूप में। सबसे बड़ी बात है, एक नेशनल खिलाड़ी, आप कितने सालों से ये आपने शूटिंग की छोड़ी है, जिसको आपको इतने मेडल मिले, कहाँ कहाँ से मिले, एक संक्षेप में बताएंगी? जी नमस्कार, मैं हिमानी शर्मा और मैं नेशनल शूटर खिलाड़ी हूँ। और हमने ये शूटिंग 2013 से शुरू कर दी थी स्टार्टिंग, और अब तक खेलते ही आ रहे हैं। अब तक खेलते आ रहे हैं। हमने हाँ ये भी देखा 17 का भी है, 16 का भी है, 20 के भी अवार्ड हैं, 18 के भी हैं। जी। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत बहुत करी है और कभी कभी दिन रात भी मेहनत हुई है, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ रेंज पे जाना, घर में प्रैक्टिस करना और वेपन्स के साथ जाना, तो बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत तो बहुत होती है। मेहनत के साथ में फल भी अच्छा मिला। जी बिल्कुल, फल भी देख बहुत सकते हैं, ये सिल्वर, गोल्ड मेडल, हर मेडलों से आपको नवाजा गया है। एक नेशनल के अंदर नवाजा जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक आपसे हम पूछना चाहेंगे, समाज के लिए आप उतर रही हैं, जी। समाज के अंदर बड़ी कठिनाई आती हैं। इसमें तो आपने कहा कि मैं गया, आया, मेहनत की, थक गए, आराम कर लिया, लेकिन ये एक जिस मैदान में आप उतरना चाह रही हैं, उस मैदान में आराम बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आधी रात हो या दिन हो। क्योंकि पापा को आपने देखा होगा, कोरोना काल के अंदर पूरा परिवार का सहयोग रहा। किस तरीके से आप कर पाएंगी फिर? बिल्कुल, हार मानना तो ना तो हमारे पापा ने सिखाया है और ना ये पार्टी सिखा रही है और ना ये समाज सिखाएगा। सेवा का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी इतने बड़े परिवार, इतने बड़े समाज का। तो अब तक घर पे सेवा करी है, देश के नाम के लिए सेवा करी है, अब समाज की और अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हारना मेरे पापा ने नहीं सिखाया, ना मैंने सीखा, ना परिवार ने सीखा। अब मौका मिला है समाज सेवा करने का, यानी कि हार तो हमारे फितरत में ही नहीं है, हार कर भी जीतना है हमारी फितरत में। यानी कहा कि बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन अब मुझे परिवार मिला है, बड़ा परिवार मिला है, एक देश की सेवा करने का मौका अब मिला है। यानी कि इसमें ये बिल्कुल सही मैंने कह दिया कि हारना सीखा ही नहीं है। जैसा कि अब बाई चांस अगर आपको टिकट आम आदमी पार्टी से मिलती है, तो सबसे पहला काम, अगर मिलती है, सीट निकल भी आती है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगी समाज के लिए? समाज के लिए सबसे पहले मैं खुद अभी मतलब साथ में सबके साथ जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो हर गली में बहुत गंदगी है जी। और नाली वगैरह, मतलब बहुत गंदगी है। कभी कभी देखना पड़ता है कि चलना है, गड्ढे बहुत हैं जगह जगह पे, जिसमें गिरने का, छोटे हों बड़े हों, बहुत डर रहता है। तो सबसे पहले यही होगा कि सफाई अभियान शुरू होगा। जो जगह जगह कूड़े हैं, नालियां हैं, वो ठीक होंगी, सड़कें ठीक होंगी। हिमांशी जी, ये बात तुम्हें मालूम है कि हमारे नगर निगम के अंदर सैलरी नहीं होती है, नाम मात्र की, केवल एक समाज सेवा के नाम पर होती है। फिर कैसे आप मैनेज करेंगी? केजरीवाल जी की नीतियों से इसीलिए तो इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि उनकी नीतियां ही इतनी अच्छी हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी या एक जगह का काम नहीं देख रहे, वो हर काम देख रहे हैं। बट वो है कि थोड़ा सा नहीं, सिस्टम से नहीं हो पा रहा। वो केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप परिवार से हैं, अपना मैनेज कैसे करेंगी इस तरीके से?
नहीं नहीं, मैनेज बिल्कुल होगा। उनकी एक एक नीति को अपनाएंगे और सब हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं, सभी साथी हैं, मेरे भैया हैं, भाई हैं, बड़े हैं, सब साथ देंगे। सबसे बड़े मेरे पापा साथ हैं, तो वो एक एक चीज़ को सिखाने में आज भी अभी भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अभी तक इतने बड़ा परिवार है, अच्छा परिवार है, आपने मेडल जीते हैं, हवाई जहाज में भी चली हैं, गाड़ियों में भी चली हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सब कुछ। अचानक सड़क में कीचड़ों में आपको निकलना पड़ेगा, किस तरीके से करेंगी फिर? परिवार है, परिवार का अगर हमने सुख देखा है तो दुख भी तो देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है। हिमानी ने क्या कहा कि परिवार है, परिवार का अगर सुख देखा है तो दुख भी देखेंगे। इस तरीके से इन्होंने समाज को भी अपना परिवार माना। ये कह रही हैं राउंड पे गया, नालियाँ गंदी, सड़क पर निकलना दूभर है, गड्ढे हैं, पैर भी फिसल सकता है, लेकिन हम करेंगे, परिवार का साथ देंगे। और समाज का सबसे पहला काम इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि पहले हम गलियों को सुधारेंगे, गंदगी साफ करेंगे। एक समस्या पीने के पानी को लेकर के हमारे यहाँ है, जबकि केजरीवाल अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैंने देखा है, हमारी इंटरव्यू में आप देखा भी होगा, शायद पापा ने दिखाया हो, कि कई जगह विधायकों के खिलाफ भी कंप्लेंट हुई है कि कोई कार्य नहीं है। पीने के पानी को आज भी खरीद कर ला रहे हैं। किस तरीके से अपने क्षेत्र में करेंगी आप? जी, पीने के पानी की समस्या तो हर जगह है। आप मानेंगी? जी बिल्कुल आप है। यहाँ भी है, तो आप लोग सब आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तो ऊपर से कार्रवाई है, कोई इंक्वायरी है? क्योंकि अभी ताकत नहीं है ना हमारे ताकत हाथ में। नहीं है। जिस दिन ताकत आ जाएगी उस दिन तो किसी की शिकायत ही नहीं तो आएगी। हिमानी जी एक बात और सुन लें आप, ताकत आ गई, लेकिन मुखिया बड़ा होता है। आपके पापा हैं, अगर अनुज कुछ कहेगा तो आपकी नहीं चलेगी, जब तक पापा नहीं चाहेंगे। तो जब तक हमारे ऊपर से सिस्टम सही नहीं होगा तो आप कैसे कर लेंगी? नहीं नहीं, पापा है जब ही तो हर एक काम सही होगा, क्योंकि मुझसे पहले तो उन्होंने सबका दर्द देखा आप है। समझ नहीं पाई हो, पापा का मतलब ये नहीं है। पापा का मतलब हुआ कि केजरीवाल जी बड़े हैं, उसके अधिकारी बड़े हैं। अगर हम नीचे वालों से बात करेंगे, जैसे आप हो या आपके पापा हो गए या यहाँ के विधायक जी हो गए, तो कैसे कार्य करेंगी जब ऊपर वाला ही नहीं सिस्टम को समझेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बैठ के समझाएंगे सिस्टम समझाएंगे। को, बिल्कुल बैठ के समझाएंगे, उन्हें सब लोगों की तकलीफें बताएंगे, दिखाएंगे, तब जाके वो सुनेंगे। और ये हमें केजरीवाल जी पे पूरा यकीन है, वो हमारी बात सुन के और सबकी समस्याओं का सब बैठ के नीतियां बना के सबकी प्रॉब्लम्स का हल करेंगे। देखा हिमानी जी ने क्या कहा कि हम खुद दिखाएंगे, हम कुछ समझाएंगे, बैठकर समझाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएंगे जो समाज की समस्या को बिल्कुल सुचारू रूप से सही कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इतने लोग आते हैं मैदान में, लेकिन जो बात आज हिमानी ने कहा शायद अभी तक किसी के वहाँ पर नहीं आई कि हम खुद समझेंगे और पापा हैं, बड़े हैं, केजरीवाल जी हैं, हम उन्हें समझाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति जो प्रत्याशी के रूप में आए, समाज सेवा के रूप में आए, जब बड़ों को समझाने की अपने मन में ठान लेगा तो खुद ब खुद सब सही हो जाएगा। लेकिन हिमानी जी का बहुत ही अच्छा रहा कि हम पहले करेंगे समाज सेवा। हिमानी जी, एक छोटा सा सवाल, अभी आपके पास कोई कमी नहीं है, ना पैसे की, ना रहने की, ना सोने की, ना खाने की, ना कुछ। केजरीवाल जी की सरकार बिल्कुल फ्री है, सारा काम कराएंगे, रात में नींद नहीं आएगी, कोई फ़ोन आ जाएगा, हम ही फ़ोन कर सकते हैं कि हिमानी जी हमारे यहाँ ये लफड़ा हो गया, आप कैसे कम करेंगे? तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगी? जी मैनेज बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब तक इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और दीपू चौधरी जी ने, मेरे नरेंद्र शर्मा पिताजी ने और मेरा भाई भी, मेरे सब रहते हैं, तो ये लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और परिवार में तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ को देखा ज़रूर जाता है, तो ये बहुत बड़ा परिवार है, जिसको तकलीफ़ होगी वो ना दिन देखा जाएगा ना रात देखी जाएगी। परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, फिर डर ही नहीं है। डर ही नहीं है। देखिए हिमानी जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, परिवार है, बड़ा है, देखना तो पड़ेगा, ना कि एक हो दो हो, जितना बड़ा होगा समस्या सबकी सुनेंगे। कुदरत ऊपर वाला जो है खुद ब खुद हिम्मत देगा। आने वाला समय देखेंगे हिमानी जी कितना कार्य करती हैं। हिमानी जी, अभी कितने राउंड लगा चुकी हैं आप क्षेत्र में? अभी 5 राउंड लगा 5 चुके राउंड हैं। किस क्षेत्र में लगा? क्या क्या समस्या, जो ज़्यादा लोग परेशान थे, किस तरीके की समस्या आई? सबसे ज़्यादा हमारा जो बैक साइड है, जी बोलिए। हाँ बैक साइड पे है, रघुवरपुरा पे और भी मतलब आसपास एरिया क्या जुड़े बड़ी हुए हैं। समस्या जो है वहाँ की क्षेत्र की महिलाओं को जो घरेलू में नहीं होती है और परिवार के लोग होते हैं, क्या समस्या आई? समस्या सबसे ज़्यादा अभी तक यही देखी है, क्योंकि सड़कों पे, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं सड़कों पे, हमारी बुजुर्ग उतरती हैं सड़कों पे, चलती हैं, तो गड्ढे की परेशानी और इतनी गंदगी है जिसमें मच्छर भी होते हैं, बीमारियां ही पनपती हैं, उसकी परेशानी, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों को सबसे ज़्यादा ये बीमारियां पकड़ती हैं, तो उनके लिए बहुत परेशानी है। और उसके आगे आगे जैसे जैसे नीतियाँ बनेंगी हमारी औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए, भाभीयों के लिए, वो भी सब देखी जाएगी कि उनको पानी की समस्या, घर से रिलेटेड बहुत समस्याएं होती हैं,
वो भी सब सॉल्व की जाएंगी। मूलभूत सुविधाएं जनता को केवल वही चाहिए। हिमानी ने जाते ही सबसे पहला नज़र डाला कि लोगों को परेशानी सड़कों पर उतरने से, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, भाभी बता दी, इन्होंने सब कुछ कर लिया। इन्होंने एक चीज़ नोट कर ली कि बच्चे भी खेलते हैं, बीमारियां भी होती हैं। सबसे पहले काम होगा गंदगी को साफ़ करना, सड़कों को बनवाना, गलियों को बनवाना। हिमानी जी की जो बात नज़र आ रही है, अगर हिमानी जी खरी उतरती हैं इन्हीं बातों पर, आने वाला समय फिर बताएगा कि हिमानी जी कितना कार्य करती हैं। लेकिन एक बात हम कह देना चाहते हैं कि अभी तक हिमानी जी कहीं मैदान में नहीं थी। इनके पापा नरेंद्र शर्मा, नन्नू, भाई अनुज, पूरा परिवार को साथ में लेकर के, क्योंकि परिवार में सबसे अहम होती है घर की महिला, पत्नी होती है, बेटियां होती हैं। क्योंकि हिमानी जी जब लॉकडाउन था, मैं हिमानी जी एक सवाल करूंगा आपसे, लॉकडाउन के दौरान बड़ी परेशानी हुई लोगों को, कई मौतें हुई। जब पापा निकलते थे, जाते थे राउंड में, कभी आपने पापा को टोका कि या अनुज को टोका कि आप जा रहे हो, भाई को कुछ हो सकता है, तुमको कुछ हो सकता है? कभी ऐसी परेशानी आई? जी, डर तो लगा, क्योंकि बीमारी जिस तरह फैली थी तो डर भी लगा, और ये एक सवाल भी हुआ था। क्या हुआ था जरा बताएंगी? मतलब इतनी बीमारी बाहर फैल रही है, और अगर आपको कुछ हो गया, बीमारी लग गई तो कैसे होगा। लेकिन क्या जवाब मिला पापा से? सवाल का जवाब भी बैठ के पापा ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये मेरे छोटा सा परिवार है। अगर आज मैं यहाँ बैठ गया तो मेरे को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो मेरे और बहन भाई बेटियाँ माँ सब हैं, उनकी सेवा कौन करेगा और कैसे करेगा। तो वो भी तो मेरा परिवार है। उस दिन के बाद से ना हमने पापा को रोका ना टोका, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम खुद साथ जुड़े। और ये मौका मुझे बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत, पापा की मेहनत और दीपू ताऊ जी की मेहनत भी, दीपू मन में था, वो ऊपर वाले ने पूरा किया। जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि हर किसी के घर में इस बात को आना होता है कि पापा को बैठा के समझाया भी गया कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझाया बैठा के कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उसको दरकिनार कर देंगे तो हम समाज के लायक नहीं रहेंगे। एक उनका बड़ जो था इस तरीके का था, जो बेटी को समझाया, परिवार को समझाया, और फिर उस दिन से इन्होंने कहना ही छोड़ दिया और संग में एक मन में ठान ली कि हमें भी एक मौका मिले। ऊपर वाले ने रास्ता बनाई, हिमानी जी मैदान में आ गई हैं। आने वाला समय देखेंगे। हम चाहेंगे बाई चांस चलो टिकट नहीं मिला या आप जीत के नहीं जीत पाई, फिर क्या करेंगे? समाज सेवा छोड़ देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे समाज सेवा छोड़ दी जाएगी या कुछ नहीं है। एक बार मैदान में उतर गए, सिर्फ टिकट के लिए नहीं, सेवा के लिए उतरे हैं, तो वो सेवा तो हमें करनी ही करनी है। देखा, इनके पापा का भी यही पहले कहना था कि हम मैदान में आए हैं, ना कोई टिकट, हम सीएम, हम निगम पार्षद, हम पीएम। वही मेन इनकी बेटी हिमानी का है कि हम उतरे हैं मैदान में, सेवा करने का एक बहाना था जो हम उतर चुके हैं। टिकट मिले या ना मिले, या जीतूं या ना जीतूं, लेकिन सेवा जो हमारी है वो कहीं नहीं जानी है। आने वाला समय इसी तरीके से मैं चाहूँगा, देश के अंदर अगर राज करना है तो इसी तरीके के हमारे मैदान में प्रतिनिधि आएंगे तो देश का उद्धार जरूर होगा। ना कि ऐसा कि घर पर बैठकर केवल नोटों की गड्डियों पर लेटना चाहें या अपने ऐशो आराम पर देखें, लेकिन समाज को देखना चाहिए। पानी के ऊपर भी इन्होंने कहा, उसकी भी बात करी जाएगी, पीने के पानी की सुविधा अच्छी की जाएगी। आने वाला समय जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पर, जो हमारे सामने नेशनल खिलाड़ी के ये एक मेडल आप लगाए पहने हुए हैं। ये मेडल कब मिला था, आप दिखाएंगे जरा थोड़ा कैमरे पे? देखिए, ये राष्ट्रीय मेडल इनको मिला हुआ है। ऐसे इनके कई मेडल हैं, मैंने दिखाए हैं अभी। ये कब मिला था? ये 2016 का मेडल है। ये स्टेट खेलने के बाद जब नेशनल होते हैं, ये उसका मेडल है। तो कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ी आपको? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये मेडल तो आपको मिल चुके हैं जी। अब मेडल वो होगा जो समाज के लिए खरा उतरेगा जी, वो मेडल आपको मिलेगा। आप कोशिश करे रहेंगे, ऊपर वाला चाहा तो मेडल जरूर मिलेगा। आज की बात पर सुबह साथ के साथ, हिमानी के साथ, जय हिंद, जय भारत।